हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपसे जबरदस्त आइडिया शेयर करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आप घर बैठे ही टी शर्ट बिजनेस कर सकते हो। ना ही आपको मशीन की जरूरत है और ना ही वर्कर की जरूरत है। जी हां दोस्तों, मैं आपसे ऐसा आइडिया शेयर करने वाला हूं और सारा चीज जो है सच होगा, इसमें कुछ भी झूठ नहीं होगा। अगर आपको झूठ लगता है तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए या फिर मेरा वीडियो डिसलाइक करके गाली दे दीजिए कमेंट में। जी हाँ दोस्तों, आज जो कुछ मैं बताऊंगा वो सारा चीज सच होगा और आपको प्रूफ दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको जो है सारा डिटेल, सारा आपको कांटेक्ट नंबर भी दूंगा, कहां से आपको क्या करना है, कहां से क्या पता करना है, कहां से टी शर्ट आपको मिलेगा, कहां से आपका टी शर्ट बन करके जाएगा कस्टमर के पास। सारा चीज आपको डिटेल में बताऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर ये आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल है और ऐसे हो सकता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि मैंने आपको सही जानकारी दी है। मैं आपको डिटेल दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, जहां पर आप कॉन्टैक्ट करके जो है उनसे बातचीत कर सकते हो, सारा डिटेल, सारा रेट पता कर सकते हो। और आप जो है घर बैठे ही आपका कोई और छापेगा और प्रिंट करेगा टी शर्ट और वो जो है आपका टी शर्ट कस्टमर तक पहुंचाएगा। तो वो कैसे हो सकता है सारा डिटेल में आपको बताऊंगा आगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। उससे कम में भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको कम से कम 10,000 रुपए का जरूरत पड़ सकता है। वो कैसे क्यों पड़ेगा वो मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊंगा, लेकिन आपको कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। आपको जुगाड़ कर लेना चाहिए। आप कहोगे मेरे पास तो 10,000 रुपए भी नहीं है। तो भाई साहब, मैं कहता हूं कि अगर आपके पास 10,000 रुपये जुगाड़ करने का भी आइडिया नहीं है तो आप बिजनेस सोचो ही मत। बिजनेस के बारे में आप सोचो ही मत, क्योंकि आप जो है अगर 10,000 रुपये आपका जो इनिशियल जो पूंजी है वो आप जुगाड़ नहीं कर सकते हो कहीं से भी, या खुद नहीं कमा सकते हो 10,000 रुपये, तो आप बिजनेस के बारे में सोचो ही मत या बड़ा कुछ सोचो ही मत। क्योंकि 10,000 जो है अभी के टाइम में कोई भी लेबर जो अपना श्रम बेचता है, कहने का मतलब है मजदूरी करता है, वो जो है 10,000 रुपये आराम से कमा लेता है। अभी के टाइम पे 250 से 300 रुपया डेली का जो मजदूरी रेट है वो अभी के टाइम में मार्केट में चल रहा है। आप कमा सकते हो हर डेली मजदूरी करके 300 रुपया कम से कम कमा सकते हो। तो आप कहोगे मैं मजदूरी करूंगा, मत करो। अगर आपको मजदूरी नहीं करने का मन है तो आप अपने रिलेटिव से 10,000 रुपये मांग लो। अगर ऐसा भी आपका कोई रिलेशन नहीं है, रिलेटिव नहीं है, तो फिर भैया आपने जिंदगी में क्या कमाया। आप ऐसे रिलेशन भी नहीं कमा सकते हो, ऐसा रिलेटिव भी नहीं बना सकते हो जो आपको 10,000 रुपये विश्वास के साथ दे सके। तो आप अपने जिंदगी में कुछ नहीं किया है अभी तक। आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ पैसे ही जरूरत नहीं होते हैं। आपको रिलेशन भी ऐसे कमाना चाहिए जो अनकंडीशनल हो। हर समय कंडीशन नहीं हो कि आप अच्छे हो या बुरे हो। होता है बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ कंडीशनल रूप से जुड़े हुए हैं, कंडीशनल तरीके से जो आपसे रिलेशन बनाए हुए हैं। उनको सिर्फ आपके सक्सेस से मतलब है, आपका अच्छा दिन रहेगा तभी आपके साथ वो रहेंगे, तभी जो है आपको अच्छा पूछेंगे, अच्छा नाम आपका नाम करेंगे। और अगर आपका बुरा दिन चल रहा है तो फिर वैसे लोग जो है आपके आसपास नहीं दिखेंगे। ज्यादातर दोस्त ऐसे ही होते हैं, यहां तक कि फैमिली में भी माँ बाप भी ऐसे रहते हैं, कंडीशनल ही ज्यादा रहते हैं। वो कहेंगे कि मेरा बच्चा अच्छा करेगा, अच्छा पढ़ेगा, अच्छा बनेगा, तभी मैं अपना बेटा उसको मानूंगा, नहीं तो फिर ये बेटा मेरा बेटा नहीं है। कुछ माँ बाप तो ऐसे इतना ज्यादा जो है कंडीशनल हो जाते हैं कि अगर बच्चा कुछ गलत कर दिए, कुछ ऐसा हो गया उसके द्वारा, तो वो जो है उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, कह देते हैं कि तुम मेरा बच्चा नहीं है, तुम मेरा बेटा नहीं है, तुम मेरा घर से निकल जाओ। ऐसे भी माँ बाप हैं। तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल रिलेशन। आपको अनकंडीशनल एक या दो रिश्ता ऐसे कमा करके रखना है जो आपको हर समय आपके साथ खड़ा रहे। आप कुछ भी करते हो, आप बहुत बड़ा ऐसा कांड मत कर देना जिससे जो है आप जो है समाज में कुछ क्षति पहुंचाओ, समाज को क्षति पहुंचाओ या दूसरे लोगों को क्षति पहुंचाओ। ऐसा तो नहीं करना है। वैसे आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ, आपका जब बुरा स्थिति चल रहा होता है उस समय आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो आपको बिना कंडीशन लगाए आपको प्यार करता है, आपको चाहता है, आपके साथ वो खड़ा रहता है। तो ऐसे लोग ही आपको मदद करेंगे ऐसे टाइम में जब आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में। तो ऐसे लोगों को कमाना बहुत जरूरी है। पैसा कमाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि ऐसे लोगों को कमाइए, एक या दो ऐसे लोगों को कमाइए, क्योंकि लाइफ में आप एक या दो ही ऐसे लोगों को कमा सकते हैं जो आपको हर स्थिति में आपको सपोर्ट करता है। ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप एक दिन करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे लोग मिलना मुश्किल हो जाएगा उस समय भी, क्योंकि उस समय तो बहुत सारा पैसा आपके पास रहेगा, तो आगे पीछे बहुत लोग घूमेंगे, आपके आसपास ही रहेंगे। आप पैसे दोगे तो नौकर आ सकता है, कुछ भी, कोई भी आ सकता है। यहां तक कि वाइफ, जो पत्नी आप शादी करोगे, कहीं ना कहीं वो भी कंडीशनल ही ज्यादातर होते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो अनकंडीशनल होते हैं। आपके पास नहीं होगा, आपके पास कुछ भी नहीं होगा, रोड पर आ जाओगे तो आपके साथ कटोरी पकड़ के वो रोड में भीख मांगने जाएगा। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि पैसा कमाने से पहले आपको ऐसे रिलेशन को आपको कमा करके रखना है जो आपको, अगर आपका बुरा स्थिति आता है, आप अगर नीचे गिरते हो तो वो आपको सपोर्ट करे, वो आपसे दूर भागे नहीं बल्कि आपको सपोर्ट करे। तो ऐसे कोई भी हो सकते हैं। आपका माँ बाप हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका बहन हो सकता है, आपका वाइफ हो सकता है, आपका कोई गर्लफ्रेंड हो सकता है, या आपका कोई दोस्त हो सकता है। तो ऐसे रिलेशन को पहले कमाइए, उसके बाद आपके पास 10,000 तो क्या 10 लाख भी आ सकता है।
तो मेरा ये कहना, बाकी आप लोग का क्या मानना है वो आप जानते हैं। मैंने ये महसूस किया है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मेरे लाइफ का ये पर्सपेक्टिव है, तो जो मैंने अनुभव किया वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो एक तरीका तो ये हो गया, अगर आपके पास पैसे नहीं है 10,000 रुपये, तो आपको रिलेशन से मांग लेना है, किसी रिलेटिव से मांग लेना है, उससे आपको शुरुआत करना है। और नहीं तो फिर आपको मजदूरी करना पड़ेगा या कहीं पर ठेला लगा लो, 1 महीना 2 महीना के लिए आपके पास 10,000 रुपये आ जाएंगे। या कुछ भी आप ऐसे काम कर लो जिससे आपको लगता है कि आप कमा सकते हो 10,000 रुपये। तो इनिशियल रूप से आपको जो चाहिए होता है पैसा, वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप 10,000 रुपये जुगाड़ करके बिजनेस को शुरू कर सकते हो। तो आगे हम सबसे पहले समझते हैं कि आपको जो है टी शर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको मोबाइल में डिजाइन करना पड़ेगा, जो आप जो है मार्केट में आपको लगता है कि ये मार्केट में चल सकता है। या कभी कभी कुछ ट्रेंडिंग कोट्स वगैरह होता है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ रहता है टी शर्ट में कि मैं सिंगल हूं, आई एम सिंगल, ठीक है। या फिर कुछ लिखा रहता है बुलाती है मगर जाने का नहीं। उस तरह का कुछ इंटरेस्टिंग जो है कोट्स, आपको कोटेशन वगैरह लिखना है या कुछ ऐसा डिजाइन करना है जो मस्त लगे, जो ट्रेंडिंग में हो, ठीक है। ऐसे आप डिजाइन करके उसको बेच सकते हो। तो बेचने का भी और बहुत तरीके हैं, मार्केटिंग का बहुत तरीके हैं। आप फेसबुक से मार्केटिंग, फेसबुक के थ्रू जो है मार्केटिंग कर सकते हो, यूट्यूब के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हो, और भी कितने सोशल मीडिया है उसके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले जरूरत पड़ती है आइडिया की। आप किस तरह से टी शर्ट बनाना चाहते हो, किस तरह से प्रिंट करना चाहते हो, किस तरह आपका टी शर्ट का डिजाइन रहेगा जिसको आप ब्रांड बना करके बेच सको। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, बेवकूफ.com। अगर आपको पता होगा तो शायद, आप नहीं भी पता होगा तो आप बेवकूफ.com में जाकर के पता करो कि वो क्या करती है, किस तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक को वो प्रिंट करती है और आपको बेचती है। और ये जो मैं आपको आइडिया बता रहा हूं, वही आइडिया वो बेवकूफ.com अपनाते हैं। उसका सिर्फ वेबसाइट है, वो खुद नहीं छापती है। आपको पता हो कि नहीं पता है, लेकिन इतना मैं बता दूं कि वो जो है खुद से नहीं छापती है। वो जो है वेंडर को वो ये देती है, क्या कहते हैं उसको, ऑर्डर देती है। वेंडर को ऑर्डर देती है, वहां से उसका छप के आता है, और उसके पास टी शर्ट नहीं आता बल्कि वहां छप करके डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता है। ऐसा ही आपको करना है। तो आपको लाखों करोड़ों की पूंजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि 10,000 रुपये आप जुगाड़ करके रखो। आगे कैसे करना वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मोबाइल में कि आपको किस तरह से डिजाइन करना है, कौन सा ऐप से आप डिजाइन कर सकते हो। टी शर्ट का बहुत सारे ऐप है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं स्क्रीन में कि आपको कौन सा ऐप में डिजाइन करना है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन में ले चलता हूं, उसके बाद फिर हम आएंगे। दोस्तों, वैसे डिजाइन करने के लिए कई सारे ऐप्स हैं, लेकिन आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना टी शर्ट डिजाइन। आप यहाँ पर सर्च करोगे गूगल प्ले स्टोर पर टी शर्ट डिजाइन में कर, उसके बाद आप क्लिक करोगे जैसे, वैसे ही आपके सामने इस तरह से आएगा लिस्ट। आप जो है यहाँ पर देखो टी शर्ट डिजाइन, ये जो प्रेस्टीज स्टूडियो का बनाया हुआ है, 4.5 स्टार इसको दिया गया है। इसको आप क्लिक कर लो, इसको डाउनलोड कर लेना। तो इंस्टॉल कर लो इसको। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। तो जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने इस तरह से जो है इंटरफेस आएगा। आपको परमिशन मांगेगा, ओके कर देना है, अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको क्रिएट कर लेना है। तो ये जो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, यहाँ आप डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ से आप स्टिकर वगैरह कोई ले सकते हो डिज़ाइन, ये सब डिज़ाइन में से आप कुछ ले सकते हो। जैसे ये डिज़ाइन में मैंने पसंद, ये डिज़ाइन है, मान लिया ये डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। इसको आप टी शर्ट में प्रिंट करना चाहते हो, तो इस डिज़ाइन को आप जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, छोटा बड़ा कर लेना। उसके बाद यहाँ अगर आप इसमें टेक्स्ट डालना चाहते हो, जैसे मैं डालना चाहता हूँ माई लाइफ माई रूल। आप अपने हिसाब से कुछ आप जो आपको अच्छा लगे आप डिज़ाइन कर लेना। मैं सिर्फ आपको यहाँ बता रहा हूँ किस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जो अच्छा फॉन्ट लगे उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसको आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। बस इस तरह से आपको कुछ लिखना है या डिज़ाइन करना है, और जो है आप डायरेक्ट इसको प्रिंट में दे सकते हो शेयर करके। अगर आप यहाँ देखना चाहते हो कि मेरा डिज़ाइन किस तरह से हुआ है, किस तरह से जो है वो टी शर्ट में दिखेगा, तो उसके लिए आप जो है यहाँ टी शर्ट दिखा रहा है, उस बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ये टी शर्ट इधर, ये टी शर्ट में अगर इस टी शर्ट में ये कलर वाला टी शर्ट में अगर मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से डिज़ाइन दिखेगा, तो अब यहाँ एडजस्ट कर सकते हो, इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है।
इसको आप यहाँ थोड़ा छोटा कर सकते हो। इस तरह से आप जो है डिजाइन तैयार कर सकते हो। ये देखो अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आपका दिमाग में जो आइडिया आता है उसको जो है आप यहाँ पर डिज़ाइन करके, या और भी कई ऐप हैं वहाँ पर आप डिज़ाइन करके जो है अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हो। उसको आप शेयर कर सकते हो डायरेक्ट उसको व्हाट्सअप में, और वो आपको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो इसको आपको सेव कर लेना है। यहाँ आप सेव कर लोगे, PNG में सेव कर सकते हो, JPEG में सेव कर सकते हो। तो आप बात कर लेना, वेंडर आपको JPEG में मांगता है या फिर PNG में मांगता है, जैसे आपको मांगे वैसे आपको डिज़ाइन उसको फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, तो PNG में अगर सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ सेव हो जाएगा, PNG में शेयर कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट व्हाट्सअप आएगा, जो कुछ आपके पास अवेलेबल होगा मीडिया, सोशल मीडिया या कुछ, उसमें आप शेयर कर सकते हो। कोई भी मैसेजिंग ऐप रहेगा उसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है डिज़ाइन करके आप टी-शर्ट जो है प्रिंट में फॉरवर्ड कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। तो बस यही करना यहाँ पर मोबाइल में आपको, आगे मैं बताता हूँ। चलिए वीडियो में आगे हम बात करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से आप मोबाइल में डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद आपको आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा था कि आपको 10,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, एक्चुअल में मैं आपको आगे कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, वहां आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो मेरे बगल में, जो मेरे बगल के जिला में जो है, डिस्ट्रिक्ट में मैंने पता किया था, वो जो है किस तरह से कितना रेट लेते हैं, क्या उसका रेट है, किस तरह से सारा प्रोसेस है, वो सारा चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा और उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरे सामने था इसलिए वहां जाकर के मैंने पता किया था, इसलिए यहाँ सामने का मैं आपको दूंगा। बाकी दिल्ली मुंबई कहाँ से होता है वो मैं नहीं जानता, आप अपने थ्रू से पता कर सकते हो। लेकिन ये एक आइडिया है, आप यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं उससे जो है मैंने कोई ऐसे स्पॉन्सरशिप के लिए उससे पैसा नहीं लिया कि आपको बता रहा हूँ और उसका ना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ। आप जब खुद आप मुझे बता मत, या उसको भी बता मत कि मेरे चैनल पे जो है SMDO चैनल पे जाकर के मैंने ये देखा है, उसने मुझे भेजा, आप कुछ मत बताओ उसको। आप जब कांटेक्ट करोगे उससे, उसको बताओ कि मैंने खुद रिसर्च किया, पता किया, आपका नंबर मिला है, तो आपको जो है आप अपने हिसाब से डील कर सकते हो। उसमें मेरा बीच का कोई कमीशन नहीं होगा। तो इतना तो आप श्योर हो जाओ कि ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, ना मेरा कमीशन बन रहा ना कुछ। आपको सिर्फ इतना करना, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, इतना मेरे लिए काफी है। ठीक है, ये आप इतना तो कर सकते हो, ये फ्री है, इसके लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आगे मैं ये आपको बताऊं कि अगर आपको टी-शर्ट बिजनेस करना है तो इस तरह से आपको मोबाइल में आइडिया आना चाहिए, मैंने डिजाइन किस तरह से करते हैं वो आइडिया आपको होना चाहिए। अब जैसे ही डिजाइन करोगे, ठीक है, तो आपको वो डिजाइन जो है उस वेंडर के पास भेजना पड़ेगा। ठीक है, जिसके पास मशीन है, आपके पास मशीन, आपको मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको डिजाइन करके उनको भेजना है। ठीक है, लेकिन मैंने उनसे पता किया तो उसने कहा कि पहले तो मैं जो है कोई सिक्योरिटी मनी नहीं लेता था, लेकिन होता क्या कि कुछ दिन रिलेशन बना करके, कुछ दिन बिजनेस करके जो है उसके बाद ऑर्डर ही आना बंद हो जाता है। तो हमने जो है फ्री में ये सारा चीज को करना बंद कर दिया है। तो जो भी ऑर्डर आएंगे उसके लिए सिक्योरिटी मनी वो हम लेंगे। तो मैंने पूछा उनसे कि आप कितना सिक्योरिटी मनी लोगे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर एक डिजाइन आप मार्केट में उतारते हो, ठीक है, आप जैसे भी आप मार्केटिंग करो उसको, उसका वो काम आपका है, वो खाली वहां पर प्रिंट करेगा और डायरेक्ट कस्टमर को देगा। आपको बीच में कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको डिजाइन भेज देना है, सारा सेटअप वो तैयार करेगा। तो वो जो कुछ भी सेटअप तैयार करेगा उसके लिए आपसे पर डिजाइन 2,000 रुपया लेगा। इतना उन्होंने मुझे कहा, आप बाकी डील कर लेना, कम कर सकते हो तो कम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि 2,000 पर डिजाइन का मैं 2,000 रुपया लूंगा। उसके बाद उस डिजाइन का जितना भी ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर के हिसाब से क्वालिटी जैसे होगा, जैसे उन्होंने बताया कि 180 रुपया से 280 रुपया के बीच में उसका रेट है। जब ऑर्डर आएगा तो वो उतना रखेगा, उसमें आप अपना मार्जिन रख लो। ठीक है, मान लिया हाई सबसे अच्छा क्वालिटी वाला हम मान लेते हैं कि 280 रुपया आपको लगा, तो टी-शर्ट को प्रिंट करने में उसको मान लिया 280 रुपया लगा, तो उसमें आप अपना मार्जिन लगा लो 100 रुपया 50 रुपये, जितना आपको तो बीच में कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ डिजाइन करना है। ठीक है, तो 50 रुपया पे लगाते हो तो 280 में 50 जोड़ोगे तो कितना होता है, 20 इधर 300 और 30, 330 रुपये होता है। ठीक है, तो 330 रुपये, 350 रुपया आप टी-शर्ट का, ब्रांडेड टी-शर्ट का दाम जो है 400 रुपये के आसपास में रहता है, अच्छा क्वालिटी का, जो सूती का रहता है, कॉटन का रहता है। ठीक है, तो आप जो है 350 से लेकर के 500 तक भी रख सकते हो रेट। तो इस तरह से आप जो है बीच में अपना मार्जिन रख करके आप सिर्फ मार्केटिंग करो, फेसबुक में डालो, फिर किसी भी यूट्यूब के थ्रू आप मार्केटिंग करो, बताओ कि मेरा ये डिजाइन है, किसी को पसंद आएगा तो फिर वो ऑर्डर करेगा आपके पास, आप जो है वो ऑर्डर फॉरवर्ड कर दोगे, उसके पास एड्रेस भेज दोगे, जो वेंडर है वो जो है प्रिंट करके उसको डायरेक्ट भेज देंगे। उसमें बीच में आपको कुछ नहीं करना। हाँ, और एक चीज उन्होंने मुझे बताया था कि आप अगर उसमें अपना लेवल जो लेवल रहता है ना पीछे साइड टी-शर्ट में, पीछे अपना मान लिया कोई आपका ब्रांड है, ब्रांड का नाम यहाँ पीछे रहेगा, टी-शर्ट में वो लेवल रहेगा, तो उसके लिए आपको पर पीस जो है 5 रुपया लगेगा, उन्होंने मुझे बताया। बाकी आप डील कर लेना अगर कम कर सकते हो तो।
ठीक है। तो अगर आप अपना लेवल पीछे लगाना चाहते हो, नहीं तो फिर वो अपना कंपनी का लगा देगा लेवल, बाकी आप अपना जो डिजाइन है वो डिजाइन उसको भेज दो, छाप करके वो प्रिंट करके दे देगा टी शर्ट दूसरों को, कस्टमर को। ठीक है, तो ऐसे होगा आपका बिजनेस। आपको डिजाइन करना है, उसको फॉरवर्ड करना है, वो प्रिंट करेंगे, डायरेक्ट वो कस्टमर को भेजेंगे। तो आपका यहाँ पर जो खर्चा है, वैसे तो आप 2000 से भी शुरू कर सकते हो। आपका एक डिजाइन, मान लिया आप सिर्फ डिजाइन, एक डिजाइन मार्केट में उतारते हो सबसे पहले, तो उस डिजाइन को उसको सेटअप करने के लिए जो खर्चा आएगा, ठीक है, उसको कम से कम श्योर हो जाएगा कि हाँ ये आदमी जो है लगातार हमसे बिजनेस करेगा, तो आपसे वो सिक्योरिटी मनी वो 2000 रुपया ले लेगा। वो आपका वो जो है सेफ रहेगा उसके पास, आप उसको वो पैसा जो है आपका बाद में भी लौटाया जा सकता है, तो वो सिक्योरिटी मनी जैसा है। तो आप जो है उसे लगातार बिजनेस कर सको, इसलिए जो है आपका सिक्योरिटी के रूप में वो 2000 रुपया रख लेगा पर डिजाइन। आप 5 डिजाइन उतारते हो, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि आपको कम से कम 10,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। तो 10,000 रुपये आपको इसलिए मैं बता रहा था ताकि आप 5 डिजाइन कम से कम मार्केट में उतार सको। तो जैसे मार्केट में 5 डिजाइन उतारोगे तो उसको तो देना पड़ेगा ना 10,000 रुपये पर, 2000 के हिसाब से पर डिजाइन के हिसाब से सिक्योरिटी मनी। तो 5 डिजाइन उतारोगे तो उसको जो है देना पड़ेगा आपको 10,000 रुपये। ठीक है, तो 10,000 रुपये उसको देना पड़ेगा। उसके बाद जो है जब भी ऑर्डर आएगा तो जो ऑर्डर करेंगे, जो भी कस्टमर ऑर्डर करेंगे तो वो तो भेजेंगे ना पैसा। मान लिया 400 रुपया आपका टी शर्ट का दाम है, तो 400 रुपया में आपको अपना जो मार्जिन है वो आप रख लो, बाकी उसको 280 रुपये जो भेजना है उसको भेज दो, तो वो टी शर्ट को प्रिंट करके और कस्टमर को डायरेक्ट भेज देगा। आपको एड्रेस भेज देना है खाली उनका। ठीक है, बस इतना ही करना है, बीच में और कुछ नहीं करना। आपको ना दुकान की जरूरत है, ना माल रखने की जरूरत है, ना बड़ा बड़ा मशीन आपको लगाने की जरूरत है घर में, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको एक मोबाइल में डिजाइन कर देना है, डिजाइन जो है बना लेना है, उसको फॉरवर्ड कर देना है, वो कर लेंगे सारा चीज प्रिंट और वो जो है कस्टमर को भेज देंगे। तो ये सारा चीज है एक टी शर्ट बिजनेस। अगर आप घर से करना चाहते हो तो वैसे आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारा चीज आपको जानकारी कैसा लगा? अगर आपको आज का जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छा आइडिया के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।